हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आय दृष्टि से साइंस एंड टेक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेरा नंबर है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी आइडिया देना हो तो फीडबैक दे सकते हैं और इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमारा बीपीएससी 69th बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए। इस नंबर पे टेक्स्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला करेंट अफेयर्स है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इंडियन स्पेस पॉलिसी आया 6 अप्रैल को। डेट याद नहीं रखना है, बस याद रखना है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी, क्या उनका काम होगा। इसरो, NSIL। तो हम थोड़ा NSIL के बारे में बताते हैं। ये एक कंपनीज एक्ट के रूप में 2019 को इनकॉर्पोरेट किया गया, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है इसको। और उसके अलावा किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट अगर आपसे इसरो का हेड पूछेंगे ना तो आप बताना एस सोमनाथ जी है। एस सोमनाथ जी, ये सेक्रेटरी होते हैं, बट हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसमें क्या क्या हाइलाइट्स है कि अभी हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। देखो, चाहती है इसमें, इस पॉलिसी का मेन मुद्दा है कि इसरो फोकस करे रिसर्च पे, लेकिन बाकी काम जैसे जो काम बहुत नॉर्मल है उसको प्राइवेट सेक्टर करे। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की बात की गई है। इसरो के बारे में तो हमें पता ही है, NSIL के बारे में हमें पता ही है। ये स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज काम करती है और एक कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। एक एक इन स्पेस है, इसका नाम है। ये इंटरफेस बिटवीन इसरो और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और इसरो के बीच इंटरफेस का काम करती है। और इन स्पेस के बारे में आप देखो, इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में। इन स्पेस के बारे में गलती लोग कहाँ करते हैं? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, याद रखिए गुजरात में हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये सिंगल विंडो ऑटोनोमस एजेंसी है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। ठीक है, अगला टॉपिक है बायोटेक किसान स्कीम। ये सबसे पहले देखो, बहुत सारे बायोटेक किसान में बहुत सारे फ़ायदा हुआ। यहाँ पे बस ये है कि 1,60,60,000 को बेनिफिट मिला है। तो ये स्कीम है क्या? ये हब एंड स्पोक मॉडल ऐसा होता है ना। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ इंटरप्रेन्योर है, उनको कुछ कुछ बना रहे हैं, तो फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा ना, मार्केट में आएगा ना। तो इस टाइप का मॉडल है, फार्मर सेंट्रिक मॉडल है, फार्मर को फ़ायदा हो। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ये इंटरप्रेन्योरशिप को पे फोकस करता है, इनोवेशन पे फोकस करता है और वुमेन फार्मर को एम्पावर करता है। ये कितने, अब एक चीज़ और यहाँ से याद रखिए, टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में? 15। और इवन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया था, उसमें भी ये अप्लाई किया जा रहा है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब है कि आप कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्लांट को इम्प्रूव कर रहे हो, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कर रहे हैं। GMO तो हमें पता ही है, ये आप प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, मतलब इसको सिंपल जीन को अल्टर किया जाता है। और अभी हम सिर्फ GM BT कॉटन भी उगा रहे हैं। और अभी तक जो कोई खाने वाला होता है ना, BT ब्रिंजल पे बात ही चल रही है। अभी तक कई कई जगह पे बस डेमो वगैरह के लिए उगाया जा रहा है, अभी कॉमर्शियल लेवल पे उगाया नहीं जा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन है। अगला है 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन। धवन 2 इंजन सिंपल पूछा, एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। धवन 2 एक्चुअली है किस चीज़ का इंजन? ये एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, क्रायोजेनिक हमने सुन रखा है, जो PSLV GSLV में आपने जरूर सुना होगा। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी है। आपको पता होगा पिछले साल ये 2022 में विक्रम-S बनाया था, पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बनाया था, यही वो कंपनी है, स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन बनाया है और अपने एक व्हीकल के लिए, व्हीकल का नाम है विक्रम 2। याद रखिएगा, ये टेस्ट कहाँ से किया? नागपुर, महाराष्ट्र से किया। बस इतना ध्यान रख सकते हो। धवन 2 क्या है? क्रायोजेनिक सीरीज का रॉकेट है। उसका धवन 2 फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है और टेस्ट फायर किया गया। और ये एक चीज़ 3D प्रिंटेड है। और कौन सा फ्यूल इसमें यूज किया जाएगा इस रॉकेट में? लिक्विड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस जब भी बात करें ना, तो इसमें कौन से मिलता है? मीथेन मैक्सिमम। और
लिक्विड ऑक्सीजन में 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उल्टा होता है। इसरो क्या बना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये बहुत न्यूज में होता है, आपको पता है स्पेसएक्स के कारण वो ऑलरेडी बना चुका है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो और रीयूजेबल मिशन क्या है, मिशन RLV इसका नाम है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX, ठीक है। और इंडिया अलग पता है कैसे है, इंडिया है जो एक हेलीकॉप्टर टाइप में बना रहा है, कैसे उड़ता है 4.5 किलोमीटर बाद जाके ये उसको जो बॉडी होती है उसको छोड़ देता है, फिर ये नीचे आ जाता है। तो ये और डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे किया, चित्रदुर्गा कर्नाटका में हुआ, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब नहीं, स्काई कैनवास प्रोजेक्ट एक आर्टिफिशियल मीटियोरर शार्स। तुमसे सिंपल पूछा है, स्काई कैनवास प्रोजेक्ट है किस चीज़ का, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल मीटियोरर शावर्स है। ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट है कहाँ का, जापान का है, टोक्यो बेस ALE है, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट में आया, एक रिपोर्ट का नाम है द इंडिपेंडेंट, और ये बनाया क्या जाएगा, वर्ल्ड को पहली बार देखने को मिलेगा ह्यूमन मेड मीटियोरर शावर, ठीक है। ये पहला वर्ल्ड का आर्टिफिशियल मीटियोरर शावर प्रोजेक्ट है। और उसके बाद है एटमॉस्फेरिक जो मेजोस्फेयर है ना, मेजोस्फेयर जो थर्ड स्फेयर होता है, पहला होता है ट्रोपो स्ट्रेटो, इसके बाद मेजोस्फेयर है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख सकते हो। अगला क्या है, बोट। बोट क्या है, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ये एक याद रखिए, GRB आपसे सिंपल पूछे, GRB 221009A, ये है क्या, एक गामा रेज बर्स्ट है, गामा रेज बर्स्ट है, बस इतना ही ध्यान रखा है, जिसको ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला गया है। ज़्यादा अभी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसों ही एग्जाम है। ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग या वाटरवेज ने लॉन्च किया है। और ये चलेगा कि चाहते हैं कि ये नॉन फॉसिल फ्यूल से चले, मिथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सब पे बात किया जा रहा है अब ठीक है। और ये क्या बनाने, किस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। देखो एक जो मेन शिप होता है उसको हम ग्रीन फ्यूल से नहीं चला रहे हैं, जो नहीं मेन शिप को नहीं धक्का देने के लिए लास्ट में हार्बर में और खींचने के लिए जो छोटे छोटे यूज होते हैं उसको बोलते हैं टग्स, ठीक है ना। तो पहले हम इन टग्स को कन्वर्ट करें ग्रीन फ्यूल से यूज करके। यहाँ पे टारगेट क्या है कि ऑल मेजर पोर्ट में 20 ऑल मेजर पोर्ट बाई 2025 और 50% ऑफ द ऑल टग्स कन्वर्टेड टू ग्रीन टग्स बाई 2030। मेजर पोर्ट वही 13-14 है। उसके बाद कंट्री का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये किस किस के एग्रीमेंट में बना था, एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट था और एक टेरी था, याद रखिएगा। ये नोडल एंटिटी है, याद रखिए कि ग्रीन शिप बनाएंगे 2030 तक, ये नोडल एंटिटी क्या है, NCOEP-GPS। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, नेशनल रैबिज कंट्रोल प्रोग्राम है। रैबिज जब कुत्ता काट लेता है ना वो, और क्या क्या स्ट्रेटजी बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। और यही रैबिज के वैक्सीनेशन, अप्रोप्रिएट कैसे मैनेजमेंट वगैरह, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप कर लोगे। अब यहाँ पे फैक्ट देखो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया also requested the concerned authorities to take appropriate action to effectively implement animal birth control dogs rules 2023 to control the dog population, यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रिंग और डेयरिंग ज्वाइंटली लॉन्च इन्होंने क्या क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रैबिज एलिमिनेशन बाई 2030। तो दोनों मिनिस्ट्री का नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। भारत 6G प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये पहले फेज में चाहते हैं 2025, पहला फेज है 2023 से 25, दूसरा है 2025 से 30, ठीक है। और ठीक है, एक चीज़ और है, 5G का जो मैक्सिमम स्पीड था वो 10 Gbps था, 6G का 1 टेराबाइट पर सेकेंड होगा, बस इतना ध्यान रख सकते हैं। LVM3M3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और वन वेव इंडिया 2 मिशन है, ठीक है। ये सक्सेसफुली लॉन्च किया, ये याद नहीं रखना, प्रे लोड सब याद नहीं रखना है।
एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन इसरो का कमर्शियल और NSIL और वन वेव के बीच किया था, ठीक है ना, वन वेव। और एग्रीमेंट में ऑब्वियसली इससे फ़ायदा हुआ होगा इसरो को, ठीक है, बस इतना ध्यान रख सकते हो। आगे ICAR इसने मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक वीट की नई प्रजाति निकाली है HD3385, ठीक है। ICAR इसको हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट। और ये एज ए नेशनल ऑफ मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस वाला यूनिवर्सिटी है, याद रखिए। ये इसके अंदर आती है, डेयर के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है एक H3N2। ये कर्नाटका और हरियाणा में कंफर्म हुआ है, ऑब्वियसली फीवर वगैरह सभी से होता है। H3N2 इसको हम हांगकांग फ्लू भी बोलते हैं, हांगकांग फ्लू। उसके बाद IIT कानपुर ने डेवलप किया एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ध्यान देना, मिनरल को एक जगह दूसरे। और इसका शोकेस कहाँ पे किया? यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था ना, वहाँ पे इन्होंने किया, डेवलप किया गया था IIT कानपुर के द्वारा। ये हाइपर लूप वाला सिस्टम है, ठीक है ना। इसरो ने लॉन्च किया अपना सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV-D2, ठीक है ना, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2, ठीक है ना। और पेलोड पे ये था, आज़ादी सेट इसके पेलोड पे था। सिंपल, आज़ादी सेट को किस पेलोड पे छोड़ा गया था? ये अभी नासा के रिसर्चर्स को भेजा गया है स्पेसएक्स के द्वारा, और ये लॉन्च हुआ नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर है। लेकिन गया किससे? स्पेसएक्स का स्पेस क्राफ्ट है इंडेवर, उससे गया ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। रेड टाइड की बात करें, कहाँ पे देखने को मिला? फ्लोरिडा के कोस्ट पे देखने को मिला। ये फ्लोरिडा USA में है। एल्गल ब्लूम का रीजन यही है, ठीक है ना, क्योंकि कोस्टल वाटर से डिस्कलर होती है, लाल कलर का दिखते हैं। झोंगजियांग 26 सैटेलाइट, ये चाइना का है, ठीक है। और भारत OS सॉफ्टवेयर ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब इनके द्वारा बनाया गया, टेस्ट इनके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एंड्रॉयड, iOS, और फंडेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लॉन्च अंडर नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। प्राइवेसी के लिए मेन। जूस स्पेस मिशन है यूरोप का, जूस है जुपिटर IC मिशन एक्सप्लोरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस क्या है, किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किस पे? जुपिटर पे जा रही है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। जुपिटर पे जो मेन मून है ना, वो है यूरोरा, गैनीमेड और गैरिस्टो। गैनीमेड सबसे लार्जेस्ट मून है, ठीक है ना। इवन ये प्लैनेट जो मरकरी है उससे भी बड़ा है, ये भी याद रखिए कि क्या मून कभी भी प्लैनेट से बड़ा हो सकता है? हाँ है, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट भी आपको पता है। और नोरो वायरस केस ये डिटेक्ट हुआ केरला के एर्नाकुलम में, नोरो वायरस, बस इतना ध्यान रख सकते हो। स्काई हॉक इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन है, 5G इनेबल्ड ड्रोन जिसका नाम है स्काई हॉक, ठीक है, स्काई हॉक। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है INS अर्नाला इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ये एक्चुअली 8 इंडिजीनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बनाया जा रहा है, उसका पहला है अर्नाला, INS अर्नाला। क्या है ये? ASWSWC है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। बिल्ड किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच सी बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया। ये रिप्लेस किसको करेगा? अभय क्लास को, ठीक है। प्रोजेक्ट वानी क्या है? ये गूगल सपोर्ट कर रहा है लैंग्वेज डाइवर्सिटी को मैप करने के लिए। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है ना।
सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन एस स्वॉट। स्वॉट मिशन किसका है? नासा का, बस इतना ध्यान रखिए, नासा का मिशन है स्वॉट मिशन। यूएस ने अनाउंस किया हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। ध्यान देना, हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। अभी तक होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप एनर्जी इसको इतना रिलीज होता है उतना देना भी पड़ता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेट एनर्जी गेन हुआ फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, जो कि कैलिफोर्निया में है। सिंपल, किस देश ने बनाया? यूएसए ने, बस। उसके बाद इसरो का PSLV C-54 लॉन्च हुआ। इस पे उन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट डाला हुआ था। उसके अलावा और भी कई चीज़ें था, बस इतना ध्यान रखें। इनकोवैक, इसको अप्रूवल मिला है DCGI से। इनकोवैक ये क्या है? वर्ल्ड का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है। ध्यान देना, इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। बनाया गया भारत बायोटेक के द्वारा, फंड किया गया DBT के द्वारा। और फ्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। मीथेन का अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, मीथेन। और ये लॉन्च कब किया गया? COP27 में, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में था। इसका ऑब्वियसली क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा ये सब तो पता ही है। ठीक है, आर्टेमिस ये नासा का मिशन है। और है क्या ये? देखो, आर्टेमिस इज हेडेड to the moon on the board Orion are 3 dummies that mimics astronaut with the intention to carrying out test ahead of the future manned mission of moon। मतलब आर्टेमिस पे अभी डमी आर्टेमिस मिशन है क्या? मून पे भेजना है आदमी को। तो अभी क्या किया गया है? डमीज भेजा गया है। नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री मिला वो क्लिक केमिस्ट्री में मिला। 3 लोग हैं मेन, एक है कैरोलिन मोर्टन बेरी। कैरोलिन मोर्टन बेरी, बेरी को 2 बार मिल चुका है, याद रखिएगा। अवार्ड किया जाता है रॉयल स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्वीडन में। एक सारे स्वीडन में किया जाता है, बट एक होता है किस में? नॉर्वे में नॉर्वेजियन कमिटी है, वो आई थिंक वो पीस के लिए देती है। क्लिक केमिस्ट्री नाम याद है, नॉर्वेजियन कमिटी है, नॉर्वेजियन पीस कमिटी करके नाम आता है। मेडिसिन में डर्थल जीनोम को मैपिंग करने के लिए मिला है। और नोबेल एकेडमी ये देती कौन है? ये देखो, ये भी स्वीडन में मिलता है और स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और ये देखो एक्चुअली हुआ क्या है, जीनोम को डिस्कवर करना है। जो एक्सटिंक्ट होमिन्स हो गया, जो एक्सटिंक्ट हो गया था ना, उनका भी ये क्या करे? डिस्कवरी करे जीनोम। ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में किनको मिला? ठीक है ना, 3 लोग हैं, एलन जॉन एंटन। एक इंटेंगल प्रोटॉन के लिए और वायलेशन ऑफ वेल्स इनइक्वालिटीज के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च LMV-3 इसरो ने लॉन्च किया है, अपना हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है मार्क 3 और GSLV मार्क 3 भी इसको बोलते हैं। इसमें 36 सैटेलाइट ऑफ UK बेस्ड OneWeb और एमिशन NSIL और LMV-3 का है। LMV-3 तो ये क्या है? एक लॉन्च किया गया था, डिजाइन ऑफ लॉन्चिंग इतना किलोग्राम क्लास सेटेलाइट फॉर GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। क्वाओफू क्या है? चाइना का स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है। ध्यान देना, स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है क्वाओफू। ऑप्टिमस क्या है? टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या नाम है? ऑप्टिमस। नाम बस काफी है। इंडिया का कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है मानव, ईरा और मित्रा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया टेली मानस इनिशिएटिव, टेली मेंटल हेल्थ के लिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे लॉन्च किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसरो का SSLV DIEOS 02 मिशन है। ठीक है, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इस पर वो क्या भेज रहे हैं? EOS 02 भेज रहे हैं यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसके बाद आज़ादी सेट भेज रहे हैं, ये याद रखिए, सब श्रीहरिकोटा से। EOS है क्या? ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, बस ध्यान रखना है।
इंडिया को मिला वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंडिया गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। और ये थोड़ा यहाँ रख सकते हो, द इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन सेटअप एट देवास्थल। ये बहुत कहाँ पे सेटअप किया? देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस, जो कि ऑन किसके द्वारा किया था? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि नैनीताल में है। ठीक है। और टेलीस्कोप विथ मिरर्स मेड विथ रेफ्लेक्टिव, मिरर जो बना होता है ना रेफ्लेक्टिव लिक्विड का बना होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक मिरर हम सॉलिड से ही बनाते थे। फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कर्निकल कैंसर, DCGI ने अभी इसको अप्रूव किया है, नाम है करवावैक। करवावैक ये क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है अगेंस्ट कर्विकल कैंसर। उसके अलावा पृथ्वी 2 मिसाइल है, पृथ्वी 2 में टेस्ट फायर किया गया, शॉर्ट रेंज है न्यूक्लियर कैबल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। और उड़ीसा से ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखें, ऐसे है बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखें। सिंगल स्टेज है, 2 इंजन है, लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन है, मोबाइल लॉन्चर है। और ये पहला प्रोजेक्ट है एक्चुअली IGMDV की, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। ठीक है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। और तो ये सेटअप किया गया IIT रुड़की में, क्योंकि हमारा एक प्लान था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें क्या था कि एम था बहुत सारे एकेडमिक्स को, R&D इंस्टीट्यूट को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना 2022 तक। तो ये बनाता कौन है? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और IIT रुड़की में। और पहले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग ISC बेंगलुरु में, याद रखिए। उसके बाद परम पोरुल ये भी एक है, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, ये NIT त्रिचुपल्ली में। परम शिवाय IIT BHU में। INS वागसीर जो सबमरीन प्रोवाइड करना था ना, जैसे 6 सबमरीन मैजागोग डॉक लिमिटेड के द्वारा, ये लास्ट में मिल गया हम आपको। P75 प्रोजेक्ट के अंदर जो लास्ट वाला है उसका नाम है बागसीर, कालवरी, खांदेरी, बागीर, करंज, वेला और बागसीर। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। फ्यूल एथेनॉल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ? USA, ब्राज़ील, फिर यूरोप यूनियन, चाइना, फिर इंडिया। और इसमें हम लोग आगे हैं यार, हमको 2022 तक पूरा करना था 10%, हम लोग 2018 तक ही कर चुके। ये क्वासी रिन्यूएबल एनर्जी इसको माना जाता है। फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे हुआ? किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास। ठीक है। और इंडिगो पहला एयरलाइन बना है एशिया का जो यूज कर रहा है इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। और इंडिया में द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव ये लैंडमार्क अचीव किया। और गगन किसके द्वारा डेवलप किया? AII और इसरो के द्वारा याद किया गया था फॉर नेविगेशनल सर्विस, ये तो हमें पता ही है। और गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली हुआ बेंगलुरु में। PM मोदी जी ने इनागोरेट किया। न्यूज इन शॉर्ट क्या है? लेजर कार्बन जो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन को, IIT मंडी ने किया। लेजर कार्बन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन को, IIT मंडी ने। राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है जिसके लिए बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं राजस्थान में। IAF ने डेवलप किया है वायु लिंक प्लेटफॉर्म। IAF इंडियन एयरफोर्स ने वायु लिंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है एक्चुअली। ठीक है। स्काई UTM इंडिया का पहला एडवांस ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। स्काई UTM का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहेगा। ये अभी ये गुरुग्राम वेस्ट ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर वही ऐसा कर रहा है। स्वच्छ गर्भ ऐप है, स्वास्थ्य गर्भ ऐप है, IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने किया है। ठीक है। और ये याद रखिए पर्पस क्या है? लेट्स प्रेग्नेंट वुमेन कनेक्ट विद डॉक्टर इन रियल टाइम, याद रखिए। डेवलप्ड अंडर PM स्वास्थ्य भारत स्कीम। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया।
नेशनल रिपोजिटरी है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता है यूके का एक स्टार्टअप है जिसने क्लेम किया है कि वो प्लास्टिक के प्लास्टिक का को अल्टर कर देंगे और प्लास्टिक को ये बना देंगे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, और कोई माइक्रो प्लास्टिक भी लीव नहीं करेगा। काफ़ी ये अच्छा है अगर ऐसा कर रहा है तो। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की बात करते हैं। अर्थ अभी हिट किया है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, और G4 ग्रेड का। यूएस नेशनल, अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ओशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। गोज टी सैटेलाइट, गोज का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है। और हकूतो आर मून मिशन किसका है, जापान का हकूतो, ठीक है, बस नाम याद रख लेना काफ़ी है। विक्रम एस ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो आपको पता है ना स्काई रूट पहली प्राइवेटली कंपनी है वो बना रही है स्काई रूट, ठीक है ना। उनका मिशन क्या है, प्रारंभ उनका मिशन है, ये याद नहीं रखना। इस हैदराबाद बेस्ड है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। अभी धवन 2 इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन भी बनाया। सक्सेसफुली लॉन्च किया गया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिशन, ठीक है ना। और INS अरिहंत कैरी करेगा। फॉरएवर केमिकल्स, साइंटिस्ट ने भी क्या किया है, बहुत जगह के रेन वाटर को निकाला और पता चला कि उस पर बहुत सारे पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइन सब्सटेंस मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक बार इन्वायरमेंट में आ गया तो आ गया। एक्चुअली ये नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर रेसिस्टेंट क्लोथिंग ये सब बनाने में यूज आता है, ठीक है ना। चाइना का पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है ना। पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया कहाँ से, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। ये लॉन्च मार्च 2F कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है ना। और पहला स्टेट बना है जो डिसीज पर्सन आइडेंटिफाई करेगा मरे हुए पर्सन को। 75th रीजनल कमेटी सेशन हुआ WHO का साउथ चाइना सी का भूटान में। टोमेटो फ्लू, अब ये इंडिया में किस जगह पे, केरला में। RS-28 सम्राट, रशिया ने एक्चुअली टेस्ट किया है। RS-28 सम्राट क्या है, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है सम्राट। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड है। और चेन्नई बेस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, यही किया। LMV3 Mark II, ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया। और सिंधु बराज को अभी डीकमीशन किया गया है, याद रखना। सिंधु बराज किसको अभी डीकमीशन किया गया, सिंधु बराज को, ठीक है। उसका तिहान का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बेड है। और तिहान इसको इनाग्रेट किया था हमारे जितेंद्र सिंह ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। MPOX क्या है, अभी हो क्या रहा है, WHO ऐसे नाम को रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा पता जा रहा है कि कई सारे डिजीज के नाम है ना काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं, रेसिस्ट नाम हो गए, तो इसलिए मंकी पॉक्स का नाम MPOX रख दिया। एक्सरसाइज एक है पावर X 2022, पावर X ये कौन करवाया, एक CERT-IN कोलाबरेशन पावर CERT-IN कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर, ठीक है। पावर X को सपोर्ट कर। थीम क्या है, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। कालाजार एलिमिनेशन की बात करते हैं बाई 2023, ठीक है ना, कंट्री से एलिमिनेट हो गया। WHO का टारगेट 2030 है। वैसे INS विक्रांत की बात करते हैं, इसको अभी कमीशन किया गया है INS विक्रांत। ये लार्जेस्ट वॉरफेयर है, ठीक है, और कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ बनाया गया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में सेटअप किया गया। सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव, सेंटर स्टेट ये अहमदाबाद में हुआ। और हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए इंडिया को UN का अवार्ड मिला है। फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ माया चाइना बना रहा है। माया क्या है, एक आर्कटिक वोल्फ का पहला क्लोन बनाया है,
नासा का डार्ट एस्क्राफ्ट ये लार्जेस्ट टारगेट एस्ट्रॉयड को हिट किया है। आपको पता है कि ये नासा का डबल एस्ट्रॉयड की रीडायरेक्शन करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसको इनाग्रेट किया गया बेंगलुरु में। अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, ठीक है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की बात करते हैं, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया। ये सेटअप किया गया IASC के द्वारा, ठीक है। GSAT-24 की बात करते हैं। GSAT-24 सेटेलाइट है जो बिल्ड बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये हैदराबाद में बन रहा है। INS गोमती को डीकमीशन किया गया, INS गोमती को डीकमीशन किया गया, ठीक है ना, एट नेवल डॉकयार्ड एट मुंबई। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 1, ये एक्चुअली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र मार्क रेंज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सप्लाई कर रहा है, मतलब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी कौन? IIT मद्रास बना है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट, ये पूर्णिया में बन रहा है, बिहार पूर्णिया। स्फेयरएक्स मिशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। पावरथॉन, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में टेक्नोलॉजी को लाने की बात करें। बायो CNG प्लांट एशिया का सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट पे। थैंक यू।